और इसी पर साध्वी ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद के कारण पिटे सेवक, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं होना करार दिया और आगे कहा कि उनकी वजह से ही सेवक की पिटाई हुई है, यानी कि सेवकों को पीटा गया है। और क्या कुछ कहा है आपको सुना। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी। मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य हैं काफी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती। कि शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा, बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे। तो इधर इसी मामले में जमकर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही इनका काल बन के आएगा। तो वहीं अविमुक्तेश्वरानंद को मानने के लिए बाबा बागेश्वर समेत कई संतों ने भी बयान जारी किया है। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। जब तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश समझ रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। साथ ही इधर बीते 7 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना भी जारी है। मौनी अमावस्या पर पालकी से जाकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद वो त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने फुटपाथ पर बैठे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बाद तमाम तरीके के विजुअल सामने आने लगे और अब जब वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एहतियातन उनकी टीम की तरफ से यहाँ कैमरे इंस्टॉल किए गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शंकराचार्य जिस जगह पर बैठते हैं ठीक उसके सामने कैमरा है। इसके अलावा हर फ्रेम पे, हर कॉर्नर पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा के एहतियातन। ऐसा उनकी टीम का कहना है कि ये कैमरे लगवाए गए हैं। इधर कालनेमी विवाद में अब अखिलेश यादव की एंट्री भी हो चुकी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहे खींचतान को लेकर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए ताकि सनातन का मजाक ना बन सके। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी इस पूरे विवाद को जल्द खत्म करने की उम्मीद जताई है। वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। जब मुख्यमंत्री हैं वही हैं, मेरे बहुत परिचित हैं 35 वर्षों से। उनका शासन है, वो उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं डर जाऊं। मैं तो डरने वाला काल से भी नहीं। बहरहाल अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन उनसे माफी मांगे। ऐसे हालात में माघ मेले में स्नान से लेकर शुरू हुआ ये घमासान
कहां जाकर थमेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नजर आ रहा है। प्रयागराज से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।